पति की बात ना मानने पर क्या परिणाम होता है? पति को बात मानने पर न मानने पर क्या परिणाम मिलती है? ये हर माताएं बहनों को सुनना चाहिए कि पति को बात न मानने पर, पति को ठुकराने पर क्या परिणाम मिलता है। जब श्री शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को समझा रहे थे, जब उनके पिता राजा दक्ष जी से जग कर रहे थे, राजा दक्ष जी माता पार्वती मैया के पिताजी बहुत बड़ा जग कर रहे थे। उस जग में शंकर भगवान का निमंत्रण नहीं मिला और सभी देवी देवताओं को, सभी भगवान के, सभी वो अपने राजा योग को, सबको निमंत्रण मिला, लेकिन शंकर भगवान का निमंत्रण नहीं मिला। तो माता पार्वती जी को इस चीज का पता नहीं था कि बड़ा जग हो रहा है, लेकिन नारद जी ने माता पार्वती जी को कहे कि आपका पिताजी बहुत भारी जग कर रहे हैं, तो चलिए हर प्रकार से पति को, पत्नी को इसमें समझने की बात है कि पति के भी बात मानना चाहिए और पत्नी के भी बात मानना चाहिए। अगर जिस घर में पत्नी पति में नहीं बात बनती, उसका परिणाम उल्टा मिलती है। ये आप देखे होंगे कि जिस घर में पति पत्नी में नहीं पड़ता है, उसका परिणाम क्या होता है? दुख का कारण बनता है। तो जब दुख का कारण बनता है तो इस चीज को दोनों को सुलझना चाहिए। तो इसी में लोग कहते हैं कि मेरा भाग में तो पति का सुख लिखा ही नहीं है। अब पति कहता है कि मेरा पत्नी से तो जीवन में सुख लिखा ही नहीं है। सुख तो लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, सही से मार्गदर्शन से बात नहीं कर रहे हो। नेचुरली रूपी से देखा जाए तो हर घर में पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा ऐसा सीमा तक पहुंच जाती है कि तलाक के भावनाओं तक पहुंच जाती है और उसमें छोड़ा छोड़ी की बात आ जाती है। तो खैर ये तो मनुष्य की बात है, लेकिन इससे सीखना चाहिए कि मनुष्य जीवन भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को माना किए, लेकिन पार्वती मैया ने नहीं मानी, हट की, तो उसका परिणाम क्या मिला? उसी प्रकार से हर प्राणी को अपना पति को या अपना पत्नी को बात को मानना चाहिए और सुखी जीवन जीना चाहिए। जब तक सुखी जीवन नहीं जिएगा, जब तक दोनों में संग से बात नहीं होगा, तो जीवन का कोई रहस्य नहीं निकलेगा। तब माता पार्वती जी का पता चला कि मेरे पिताजी ही जग हो रहा है, हमको जाना बहुत जरूरी है। तो शंकर भगवान से माता पार्वती जी ने कहे कि हे महादेव, हे प्रभु, मेरे पिताजी ही जग हो रहा है, चलिए वहाँ जग का हम लोग भी भाग लेंगे। तब शंकर भगवान मुस्कुराते हुए
मुस्कुराते हुए बोले कि वहाँ से निमंत्रण तुम्हारा नहीं आया है, वहाँ जाना तुम्हारा उचित हम लोग के उचित नहीं है। जहाँ बिना निमंत्रण के जाएगा वहाँ आपका मान सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन माता पार्वती जी तो पिता और माता को माया जाल में फंस चुके थे, तो कैसे नैहर छूट जाएगा। उसी प्रकार से कहते हैं कि कितनों मैके क्यों ना घनिष्ठा हो, अगर किसी पर्व हो या किसी फंक्शन हो, अगर माता पिता आपको न बुलाहटा करे, न निमंत्रण देवे, वो घर आपको जाना उचित नहीं है। अब इसमें पति आपको कहेगी कि वहाँ जाना क्या मतलब है, तो आज का पत्नी ने क्या कहती है, माताएं बहनें ने, मेरा मैके घर है, मैं तो जाऊंगा। आप ठीक है, आपका ससुराल है, आप तो ना जा पाइएगा, लेकिन मेरा तो मैके घर है। ठीक है, मैके घर तो आपका जहना था, जहना आपका मैके घर था। जहना पिता ने आपको कन्यादान कर दी, उसी दिन से आपके मैके घर छूट गई, आपका पति का घर अपना हो गया और मैके घर आपका पराया हो गया। तो ये हर माताओं बहनों को अवश्य सुने, इस वीडियो को अवश्य, इस चीज को, कथा को अमल करें कि भगवान ने कैसे माना किए सती मैया को, माता पार्वती मैया को। अगर नहीं माने तो देखिए माता पार्वती मैया को क्या होना पड़ा। तो उसी प्रकार से कहते हैं भक्तजन कि जिस प्रकार से शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को माना किए, माता पार्वती जी नहीं माने और जग में माता पार्वती जी शंकर भगवान से हट करके चला गए। जब चला गए राजा दक्ष ही अपना पिता को जग में, तो सभी को देखे कि सभी को स्थान मिला हुआ है, लेकिन भोलेनाथ शंकर भगवान अघोरदानी को स्थान नहीं था। वहाँ स्थान खाली ही नहीं था, उनका स्थान लगा ही नहीं था, क्योंकि राजा दक्ष ने निमंत्रण नहीं दिए थे। शंकर भगवान से नहीं पटता था, उनको तो निमंत्रण देवे नहीं किए थे। लेकिन शंकर भगवान पार्वती जी को माना किए। लेकिन पार्वती जी जब यहाँ आए तब देखे, तब पार्वती जी मने मन अफसोस करने लगे कि प्रभु ने सही कहे कि वहाँ जाना उचित नहीं है। पार्वती, तुम्हारा बुलाहटा नहीं है, तुम्हारा निमंत्रण नहीं है, बिना निमंत्रण के जाना तुम्हारा उचित नहीं है। लेकिन पार्वती मैया ने तो हट कर ली। पार्वती शंकर भगवान को बात न मानकर पार्वती मैया चले गए। तब वहाँ गए तो पछताते रह गए कि शंकर भगवान को तो सीट मिला हुआ है नहीं है, जगह नहीं है, उनका तो स्थान मिला हुआ है नहीं है, स्थान है भी नहीं लगा हुआ है सब। लेकिन नारद मुनि, देवी देवताएं सब अपने राजे, सब राजा लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, ब्रह्मा विष्णु जी सब पहुँचे थे। तो कहा गया है कि राम जिससे रचे राम ही रचे, उसी पर भगवान शंकर जी छोड़े। जिस प्रकार से राम को मन में बसा लेते हो, तो शंकर भगवान भी छोड़ दिए पार्वती मैया को कि राम भरोसे। लोग कहते हैं ना कि राम भरोसे हम छोड़ दिए, अब तुम्हारा क्या होगा या क्या नहीं होगा, अब तुम जा ही रहे हो तो राम भरोसे जाओ, जो परिणाम होगा वो देखा जाएगा। तो राम भरोसे शंकर भगवान जी, राम भरोसे शंकर भगवान जी, माता पार्वती मैया के छोड़ दिए।
तब इसका परिणाम उल्टा पड़ा भारी। कितना महत्व की बात, कितना महत्व की बात है। शंकर भगवान अपने मुख से बोले कि जाइए राम भरोसे। तो हम लोग को राम भरोसे, भगवान का भरोसे हम लोग को इस जीवन को अर्पण करना चाहिए और जीवन को त्याग देना चाहिए कि हम लोग को जीवन नहीं है भगवान, जीवन सिर्फ आपको है। ये जीवन जो बोल रहा हूँ वो मेरा जीवन नहीं है। उसी प्रकार से जब सती मैया ने गए वहाँ देखे कि प्रभु का नहीं लगा हुआ है, तब सती पार्वती मैया ने क्रोधित होकर माता पार्वती मैया ने जो जग का विभूति हो रहा था उसी में माता पार्वती मैया ने कूद गए और कूद कर जल गए पार्वती मैया। तो कूद के जल गए तो पार्वती मैया तो जल गए, विपरीत दिशा हो गया, जग भी हो गया नष्ट, अभिमान में राजा दक्ष रह गया। राजा दक्ष तो अभिमान में भगवान शंकर को नहीं निमंत्रण दिए, लेकिन उसका परिणाम उल्टा मिल गया। उसका उल्टा परिणाम कि माता पार्वती जी अपना जीवन के उसी कुंड में जलकर राख हो गए। अब तो देवी देवताओं ने हलचल हो गई और राजा दक्ष का तो जग था वो भी नष्ट हो गया। जग तो पूरा हुआ नहीं। अपना पार्वती जी को, बेटी को तड़पते हुए प्राणों को देखी, तब माता पार्वती जी वहाँ पे मृत्यु की घाट चले गए। तब जाके माता सती का रूप में फिर प्रकट हुए, जन्म लिए थे। तब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो कहा गया है कि बिना पति के आज्ञा को पत्नी धर्म न निभावे, उसका राम भरोसे सब मिल जावे। बिना पति के आज्ञा को कहीं नहीं जाना चाहिए। बिना पति को बात को समझ ले, बात को टेल कर कभी पति को बात को पत्नी मंचलित ना करो, क्योंकि जीवन में आपका पति ही आपका जीवन है। आपका उहे कमा कर खिलाएंगे, उहे पिलाएंगे। तब शंकर भगवान को तो वहाँ पता चला, तो शंकर भगवान ने तो क्रोधित होकर रोने बिलापने लगे। शंकर भगवान जब प्रभु ने, शंकर भगवान ने रोने बिलापने लगे पार्वती मैया के बारे में सुने, तो तब वो तो ब्रह्मांडों को उलट पुलट करना शुरू कर दिए। तो इसी पर हम कथा को विराम करते हैं और फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताऊंगा माताएं बहनें। तो कहा गया है कि हर प्राणी को पति हो या पत्नी हो मानना चाहिए। पति की बात ना मानने का क्या परिणाम होता है, पति का बात ना मानने पर क्या परिणाम होता है, जो समझ गए होंगे। आई माताएं बहनों को सुनने के लिए मैं बता रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि सबसे ज़्यादा माताएं बहनें इस वीडियो को ज़्यादा सुनी, तब समझ में आया कि पति का दर्जा क्या होता है और पत्नी का भी दर्जा क्या होता है। पति को भी समझना चाहिए, लेकिन जहाँ पति का गलती हो वहाँ पत्नी को भी समझाना चाहिए, और जहाँ पति का गलती हो तो पत्नी को भी समझाना चाहिए। तो हे बाबा भोलेनाथ, हे माता पार्वती, बोलने का सभी को भक्तियों को सुनने का शक्ति दीजिए। इस भक्ति को अमल करें, इस भक्ति के माध्यम से अपने समाजों में अपना मार्गदर्शन को
सुनाइए और मार्गदर्शन को बताइए, तब समझ में सभी माताएं बहनों को आएगा। जो ज्ञानी हमारे माता बहनों हैं इस वीडियो को जरूर सुनेंगे और ज़रूर समझेंगे। और जिनको नहीं समझ में आता है तो एक बार न 2 बार 3 बार वीडियो को सुनिए, आपको तब समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में, इस उल्लेख में, इस कथाएं में क्या प्रवचन है, क्या शंकर भगवान का माध्यम बताया गया है। तो शंकर भगवान से हम लोग को सीख मिलता है और ज्ञानों को प्राप्ति मिलती है। तो हे भोलेनाथ, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे, जय शंकर भगवान। भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की।